आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। श्री नीरज नैयर जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है महोदय हमारे संस्थान में। हम सबके चहीते विधायक सदर चंबा श्री नीरज नैयर जी हम सबके बीच में हैं। साथ ही विशेष अतिथि के रूप में श्री करतार सिंह जी बीसीसी प्रेसिडेंट चंबा, श्री जितेंद्र मेहरा जी गैर सरकारी सदस्य मत्स्य कमेटी, श्री ओम प्रकाश जी महासचिव जिला कांग्रेस चंबा,
श्री जीवन सलारिया जी, उपाध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस, श्री दीपक कुमार जी, महासचिव ब्लॉक कांग्रेस, श्री भूपेंद्र राजू जी, अध्यक्ष कांग्रेस सेवा दल, श्री मुकेश शर्मा जी, अध्यक्ष NSUI, श्री अनिल कुमार जी, PSO, और श्री केवल कुमार जी, महासचिव सेवा दल। महोदय, सभी का हमारे संस्थान में बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ हमारे सभी मेहमानों का स्वागत करें। आज का दिन हम सब सौभाग्य का दिन है कि हमें ये मौका मिला है एक अपने बिजी शेड्यूल से सर समय निकाल करके हम ये सब चाहते थे, हमारे बच्चे भी चाहते थे कि सर आए और ओपनिंग में हमारे बच्चों को अपना आशीर्वाद दें, तो अपना कीमती समय निकाल करके सर यहाँ पर आए हैं, तो एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथ ही यहाँ पे मौजूद है हमारे ITI लचौड़ी के प्रिंसिपल सर श्री राहुल राठौर जी। सभी टीमें जितनी भी आई हैं उनके टीम मैनेजर, टीम कोचेज यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे मीडिया कर्मी जिनके बिना ये कार्यक्रम कभी भी संभव नहीं हो पाता है, और हमारे प्यारे बच्चे जिनका ये कार्यक्रम है, तो सभी का एक बार फिर से मेरी तरफ से और हमारे समस्त स्टाफ की तरफ से, हमारी चंबा ITI की टीम की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। हमारे मुख्य अतिथि महोदय का शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, तो हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। विद्या की देवी माँ सरस्वती के आगे दीप प्रज्वलन करेंगे। मेरा मुख्य अतिथि महोदय से रिक्वेस्ट रहेगा, सर कृपया सरस्वती वंदना की लड़कियां बहुत बहुत धन्यवाद सर। मां सरस्वती के आगे दीप प्रज्वलन के साथ ही साथ सरस्वती वंदना। शारदे
हमारे मार्च पास्ट वाले बच्चे हैं, बिल्कुल अच्छे से खड़े रहें अपनी अपनी जगह पे। हमारे मुख्य अतिथि महोदय और साथ ही साथ अन्य अतिथिगण हमारे बीच मौजूद हैं। हमें ये सौभाग्य मिला है कि आज हम सभी अतिथिगण को, मान्यगण को एक साथ देख पा रहे हैं। जो लोहे को सोना करते हैं, कुशल शिल्पी कहे पत्थर, सुघड़ मूरत में ढलते हैं। आए आप मिली सोबत, हमारे भाग्य हैं, है अभिनंदन यहाँ, हम आपका स्वागत करते हैं। कभी संस्थान को तो कभी अपना द्वार देखते हैं, कभी संस्थान को तो कभी अपना द्वार देखते हैं, कभी लोगों को तो कभी आपको बार बार देखते हैं, कभी लोगों को तो कभी आपको बार बार देखते हैं। आए हैं संस्थान में, हमारे स्वागत है आपका। हम सब आप में एक नया किरदार देखते हैं, हम सब आप में एक नया किरदार देखते हैं। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ एक बार फिर से स्वागत है हमारे मुख्य अतिथि महोदय का और समस्त टीम का। महोदय, आज हम लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट है। हम सब यहाँ 18वीं डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो हमारी स्पोर्ट्स मीट है पुरुष वर्ग की, हम उसके लिए एकत्रित हुए हैं। ये जिला स्तरीय स्पोर्ट्स मीट हम लोग हर साल ऑर्गेनाइज करवाते हैं, जिसमें हमारे जिला की प्राइवेट और सरकारी ITI जो इसमें भाग लेती हैं। और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे जिला की 8 ITIs ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है, जिसमें कि प्राइवेट और सरकारी दोनों शामिल हैं। ये जो हमारी प्रतियोगिताएं हैं, ये 4 दिन का हमारा सारा कार्यक्रम है, जिसमें कि स्पोर्ट्स में कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और बैडमिंटन की प्रतियोगिताएं रहेंगी और कुछ हमारी एथलेटिक्स की भी प्रतियोगिताएं इसमें शामिल हैं, जिसमें कि दौड़ है, हाई जंप, लॉन्ग जंप या फिर हमारे जैवलिन थ्रो, इस तरीके के शॉर्ट पुट, डिस्कस थ्रो। तो ये हमारे इवेंट एथलेटिक्स के रहेंगे। हमारे बच्चे इन खेलों में पार्टिसिपेट करने के बाद यहाँ से सिलेक्शन होता है और फिर वो जिला पूरे चंबा को रिप्रेजेंट करते हैं और स्टेट में अपनी भागीदारी हम लोग रखते हैं। तो आप हमारा जो ये शेड्यूल है, ये जो खेले हैं, इसमें आप बच्चे बढ़ चढ़कर भाग लें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं अतिथि महोदय से, मुख्य अतिथि महोदय से ये रिक्वेस्ट करूंगी, सर कृपया फ्लैग होस्टिंग के लिए आगे आए और साथ ही साथ हमारी जो टीमें हैं वो भी मार्च पास्ट के लिए रेडी रहेंगी, ताकि मार्च पास्ट करने के बाद आप लोग यहाँ आगे आकर के हम हमारे मुख्य अतिथि महोदय और अन्य अतिथि महोदय का सम्मान समारोह कर सके और आप बच्चे भी उसमें शामिल हो सके। इसीलिए पहले हम लोग फ्लैग होस्टिंग और मार्च पास्ट का कार्यक्रम रखेंगे। मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों द्वारा ध्वज फहरा दिया गया है। मुख्य अतिथि महोदय को सलामी दी जाएगी।
सिरमौर की टीम मंच के आगे से गुजरती हुई। भट्ट प्राइवेट ITI बोंखरी मोड़ मंच के आगे से गुजरती हुई। बहुत ही खूबसूरती के साथ, हंसते हुए, मुस्कुराते चेहरे के साथ ITI बोंखरी मोड़ गवर्नमेंट ITI छतराड़ी मंच के आगे से गुजरते हुए मुख्य अतिथि महोदय को सलामी देते हुए गवर्नमेंट ITI गरनोटा की टीम बहुत ही खूबसूरती के साथ, हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ प्राइवेट ITI खुशनगरी बहुत ही अच्छे से मंच के आगे से गुजरती हुई ITI खुशनगरी। गवर्नमेंट ITI कोटी मंच के आगे से गुजरती हुई मुख्य अतिथि महोदय को सलामी देते हुए और अंत में होस्ट टीम गवर्नमेंट ITI चंबा मंच के आगे से गुजरते हुए मुख्य अतिथि महोदय को सलामी देते हुए गवर्नमेंट ITI चंबा की टीम। जिनका ये सारा का सारा जो समारोह है वो हैं आप बच्चे। और इस तरह इस तपती धूप में आप बच्चों ने ये 4 दिन अपना कार्यक्रम करना है और सारा जो इवेंट है वो आप बच्चों का है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे ITI चंबा के प्रधानाचार्य श्री विपिन शर्मा जी से, सर आज के मुख्य अतिथि महोदय को टोपी और शॉल से सम्मानित करें। साथ स्मृति चिन्ह देकर के आज के मुख्य अतिथि महोदय को सम्मानित करें। स्मृति चिन्ह आपको हमारे आज का और कल का, और सबसे बड़ी बात आप खिलाड़ी हैं तो खिलाड़ियों में वो जोश दिखना चाहिए, तो जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। बहुत बढ़िया, आप दिखना चाहिए कि खिलाड़ी
खिलाड़ी हैं धन्यवाद सर। जीआई श्री जुगल किशोर जी से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, श्री ओम प्रकाश जी महासचिव जिला कांग्रेस को बैच टोपी और स्मृति चिन्ह से सम्मानित करें। साथ ही श्री जितेंद्र मेहरा जी को गैर सरकारी सदस्य मत्स्य कमेटी को भी सम्मानित करें। जी को श्री वेद प्रकाश महाजन जी से मेरा रिक्वेस्ट है, श्री जीवन सिलारिया उपाध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस। आईटीआई चंबा के सीनियर असिस्टेंट श्री अशोक सर से हमारे महासचिव ब्लॉक कांग्रेस श्री दीपक कुमार जी को बैच टोपी से सम्मानित करें। हितेंद्र सर जी से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, श्री केवल कुमार महासचिव सेवा दल जी को बैच टोपी और स्मृति चिन्ह से सम्मानित करें। श्री गोविंद सर जी से भी मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, श्री मनोज कुमार जी महासचिव कांग्रेस जी को बैच टोपी और स्मृति चिन्ह से सम्मानित करें। बच्चों जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। मैं बार बार यहाँ पे कर रहे हैं, तो वो जो जोश है खिलाड़ियों वाला वो आप बच्चों के अंदर होना चाहिए। श्री वेद प्रकाश महाजन जी से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, श्री मुकेश शर्मा अध्यक्ष NSUI जी को बैच टोपी और स्मृति चिन्ह से सम्मानित करें। धन्यवाद सर। अब मेरा प्रधानाचार्य ITI चंबा से रिक्वेस्ट रहेगा, डिप्टी डायरेक्टर हायर एजुकेशन श्री भाग सिंह जी को एलिमेंट्री थोड़ा सा आगे आ जाएंगे, आगे सर थोड़ा एलिमेंट्री को सर धन्यवाद सर। इसके बाद मेरा प्रधानाचार्य ITI लचोड़ी श्री राहुल राठौर जी से रिक्वेस्ट रहेगा, सर डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन श्री बलवीर सिंह जी को बैच टोपी और स्मृति चिन्ह से सम्मानित करें।
बच्चों से मेरा फिर से रिक्वेस्ट है कि तालियां बजती रहनी चाहिए ताकि आप लोगों की भी पूरी भागीदारी हो इस सम्मान समारोह में। श्री जुगल किशोर जी ITI चंबा जी से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा श्री उमाकांत OSD एलिमेंट्री एजुकेशन जी को बैच, टोपी और स्मृति और हमारे बीच में मेहमान हैं श्री गुंजन पाठक जी। श्री वेद प्रकाश महाजन जी से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा श्री गुंजन पाठक जी लेक्चर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक चंबा जी को। धन्यवाद सर। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए बच्चों, क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ ऐसे मौके हमें बार बार नहीं मिलते हैं। और मेरी जितनी भी वॉलंटियर लड़कियां हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि हमारे जितने भी मेहमान मंच पर विराजमान हैं सभी को बैजेस से सम्मानित किया जाए। मंच पर विराजमान सभी हमारे टीम मैनेजर, टीम कोचेस और जितने भी हमारे मेहमान आए हैं सभी को बैजेस लगाकर सम्मानित किया जाए। अब मैं हमारे ITI चंबा के प्रधानाचार्य श्री विपिन शर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगी सर मंच पर आए और हमारे आज के मुख्य अतिथि और अन्य अतिथिगण का स्वागत करें और हमारे बच्चों को उनके इवेंट के लिए आशीर्वाद दें। सभी को नमस्कार। 18th डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉयज स्पोर्ट्स एंड एथलेटिक्स मीट का आज शुभारंभ है और इस अवसर पर चंबा सदर के लोकप्रिय विधायक माननीय श्री नीरज नैयर जी हमारे बीच हैं। सर, वी आर ऑनर्ड एंड प्लेजर टू हैव यू एज चीफ गेस्ट। बहुत बिजी शेड्यूल था इनका, कल तो सर को जाना भी पड़ा शिमला बड़े अर्जेंट काम से, लेकिन शायद हमारी जो दिल की इच्छा थी कि सर आए हमारे बीच और उनका भी स्नेह था हमारे प्रति कि वापस आए और आज हमारे बीच चीफ गेस्ट के रूप में शोभा बढ़ा रहे हैं आज की ओकेजन की। सर का बड़ा सहज और सुलभ नेचर बहुत अच्छा है। जब भी हमें आवश्यकता होती है तो एक व्हाट्सएप पे रिस्पॉन्ड करते हैं। थैंक यू सर। हमारे बीच अन्य विशिष्ट अतिथि जिनमें स्पेशल गेस्ट श्री करतार सिंह जी जो कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी चंबा के अध्यक्ष हैं और समाजसेवी हैं, उनका भी अभिनंदन स्वागत। गैर सरकारी सदस्य मत्स्य कमेटी श्री ओम प्रकाश जी महासचिव जिला कांग्रेस, इनसे बड़ा अच्छा लाइनिंग रहता है। और श्री जीवन सलारिया जी उपाध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, स्वागत अभिनंदन। भूपेंद्र राजू जी अध्यक्ष कांग्रेस सेवा दल, दीपक कुमार महासचिव ब्लॉक कांग्रेस चंबा, मुकेश शर्मा हमारे छोटे भाई अध्यक्ष NSUI जिला चंबा, केवल कुमार जी महासचिव सेवा दल, मनोज कुमार जी अध्यक्ष कांग्रेस ब्लॉक इसमें है। चलो ये भी सबका स्वागत। सभी अतिथि जो आए हैं हमारे मंच पर उन सबका हमारे लिए सभी सम्माननीय है। वैसे तो हम सबको जानते हैं, कोई अगर नाम छूट गया हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। सबका स्वागत अभिनंदन। इसके साथ हमारे बीच डिप्टी डायरेक्टर हायर एजुकेशन श्री भाग सिंह जी हैं, उनका भी अभिनंदन स्वागत। थैंक यू सर हमें DP प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि हमारे पास कम होते हैं तो एक मेल पे इन्होंने डायरेक्टर हायर एजुकेशन से परमिशन लेके आज हमारे बीच हमें DP उपलब्ध करवाए। थैंक यू। ऐसा ही डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन श्री बलवीर सिंह जी, इनका भी स्वागत अभिनंदन। उमाकांत जी OSD एलिमेंट्री एजुकेशन, हमारा एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन का बड़ा इंटर डिपार्टमेंटल सहयोग रहता है। जब भी जरूरत होती है हमारी या इनकी, वो सहयोग करते हैं। धन्यवाद।
इनके सहयोग से ही 92 अप्रेंटिस टीचर स्कूलों में रखे थे चंबा में, जो फर्स्ट टाइम था पायलट पूरे स्टेट में। तो ये भी एक अचीवमेंट थी जिसमें हमारा टेक्निकल सहयोग रहा डीसी ऑफिस चंबा की ओर से माननीय विधायक महोदय के निर्देशों के अनुसार। तो अपने आप में एक पायलट प्रोजेक्ट था जो गवर्नमेंट तक भी इसकी प्रशंसा हुई है उस अप्रेंटिसशिप की, उसके बारे में चर्चा हम करेंगे कभी। तो इसके साथ हमारे बीच जिनके लिए ये आयोजन हो रहा है 8 ITI चंबा जिला की और करीब 240 प्लेयर्स आए हैं जो कि अगले 4 दिनों तक विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे। आप सबको शुभकामनाएं। एक ही बात कहूँगा, स्पोर्ट्समैन की शिप की भावना सीखें और प्रदर्शित करें। हमारे साथ मीडिया के सभी मीडिया बंधु, पर्सनल, अमर उजाला से, दिव्य हिमाचल से, पंजाब केसरी से, चंबा हलचल से, सिटी चैनल और स्वतः हमारे जो अच्छे कामों की प्रदर्शित करते हैं अपने आप ही। थैंक यू, धन्यवाद। और सभी DP, सभी चंबा ITI चंबा वुमेन का स्टाफ और हमारे डिस्ट्रिक्ट ITI स्पोर्ट्स के प्रेसिडेंट श्री इंजीनियर राहुल राठौर जी, सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। अगले 4 दिनों तक आप लोग खुद इवेंट करेंगे, खुद ही मैनेज करेंगे, खुद ही खेलेंगे। तो एक अच्छा ओकेजन है क्योंकि ITI 1 या 2 साल के कोर्सेज रहते हैं जिसमें हम टेक्निकल ट्रेनिंग में, OGT में ही व्यस्त रहते हैं। तो जो कैलेंडर में छोटा सा अवसर मिलता है उसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। वैसे भी कुछ ऐसे ट्रेड्स हैं व्यक्तित्व के जो ग्राउंड से मिलते हैं, जैसे लीडरशिप की भावना, स्पोर्ट्समैनशिप, सहयोग और इवेंट मैनेजमेंट, ये आप यहीं से सीख के जाते हैं। तो आपको शुभकामनाएं। और खेल इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आजकल नशे की जो प्रवृत्ति बढ़ रही है उससे दूर करने के लिए, जैसे सर बोल रहे थे कि भी ग्राउंड हो, सभी बच्चे ITI के खेलें ताकि सबको जो है एनर्जी पॉजिटिव चैनलाइज हो। हम तो छुट्टी के बाद भी 4:30 छुट्टी होती है, उसके बाद भी बच्चों को ITI के अलावा जो बाहर के बच्चे आसपास के उनको भी अलाउ करते हैं। वॉलीबॉल खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं, जितना पॉसिबल है खो खो खेलते हैं। तो अच्छा लगता है आपको खेलते हुए देख के। सबका इस ओकेजन के लिए जो हमारी कमेटी है उनके लिए, उनको भी शुभकामनाएं। अच्छी तरह से आयोजन हो। और मैं ये पता नहीं कि सही प्लेटफॉर्म है कि नहीं, लेकिन मैं एक शेयर करना चाहूँगा क्योंकि मैं मानता हूँ कि जो अच्छी चीज़ें हैं, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, वो केवल होनी नहीं चाहिए बल्कि दिखनी भी चाहिए। गुड थिंग्स, गुड डीड्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस शुड बी शोकेस्ड, वो दिखनी चाहिए। तो एक इंसिडेंट मैं आपसे शेयर करूँगा कि हमने 2016 में विभाग को ज्वाइन किया था एज ए डायरेक्ट कमीशन प्रिंसिपल, मैंने और राहुल सर ने चंबा जिला में। तो तब से हर साल डिस्ट्रिक्ट के स्पोर्ट्स होते हैं। पिछली बार स्टेट के भी हुए, लेकिन मॉडल कंडक्ट कोड लगा था, सर नहीं आ पाए चीफ गेस्ट। लेकिन उससे पहले 2023 में जब सर आए थे, नीरज नैयर सर हमारे मुख्य अतिथि के महोदय के रूप में, तो उन्होंने एक अनाउंसमेंट की थी बच्चों के लिए कुछ धनराशि आपको इनाम के तौर पे प्रोत्साहन के लिए। और जो अनाउंसमेंट की थी वो आपको जान के खुशी भी होगी, हैरानगी भी होगी कि ऐसा हमारे 9-10 सालों में पहली बार हुआ कि जो अनाउंसमेंट की वो एक वीक के बीच में क्रेडिट भी होगी हमारे अकाउंट में, हमारे अकाउंट में, संस्थान के अकाउंट में वो पैसे आ भी गए इतने जल्दी। और उसके लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ा। इनके मैनेजर हैं गोवर्धन सर, उनका खुद फ़ोन आया कि आप अपना इंस्टीट्यूट का अपना अकाउंट दें, और हमने दिया और ट्रांसफ़र हो गए। तो पहली बार हुआ व्हाट हैज़ बीन अनाउंस्ड दैट हैज़ बीन रिसीव्ड, वी हैव रिसीव्ड दैट हैज़ बीन क्रेडिटेड। तो छोटा सा गेस्चर है जो दिखाता है सर की जो कार्य प्रणाली है डायरेक्ट, सीधी सच्ची, उस चीज़ को दर्शाता है। तो इस सब को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। एक बार फिर उसके लिए क्लैपिंग, अपलॉड करें सभी। धन्यवाद सर। हम लोगों से सीखते हैं, आपको सीखना चाहिए। मेंटरशिप होती है, आइडियोलाइज करते हैं, जो अच्छा काम करते हैं उनके अच्छे काम को ऑब्जर्व करें ताकि आप भी वैसे बन सको। आइडल बनाएं अपना, ये बड़ा ज़रूरी होता है हम सब के लिए, कोई ना कोई हमारा आइडल हो। तो क्योंकि समय बढ़ चुका है, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। सर की जो पर्सनैलिटी से मिलती मुझे 2 लाइनें याद आ रही हैं, वो मैं बोल करके अपने संबोधन को विराम दूंगा कि सर का कहते हैं कि जमाना क्या अंदाज़ा लगाएगा उसके कद का, जमाना क्या अंदाज़ा लगाएगा उसके कद का, वो आसमान है लेकिन सर झुका के चलता है। ऐसी सर की पर्सनैलिटी है।
सबका फिर से स्वागत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अच्छे जो शब्द थे सर ने कहे हैं, आप बच्चों को भी आशीर्वाद दिया है और हमारे जो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय हैं, सर ने उनके लिए सही कहा है, क्योंकि बिल्कुल शांत और विचारशील व्यक्तित्व रखने वाले हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय हैं। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, ज़्यादा समय ना लेते हुए, सभी का बिजी शेड्यूल रहता है, तो अब मैं बुलाना चाहूँगी हमारे कोऑर्डिनेटर प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट ITI स्पोर्ट्स एसोसिएशन चंबा के, साथ ही साथ प्रिंसिपल ITI लचौड़ी श्री राहुल राठौर जी को। सर हमारे बच्चों को आशीर्वाद दें और हमारे आज के मेहमानों का स्वागत करें। जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताएं 2025 के शुभारंभ के अवसर पर आज के मुख्य अतिथि श्री नीरज नैयर जी, उनके साथ में अतिथि विशेष श्री करतार ठाकुर जी, उसके साथ में बाकी सभी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के गणमान्य नेतृत्व, उसके अलावा डिप्टी डायरेक्टर हायर एजुकेशन, डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन और उनकी डिवीज़ की टीम, अलग अलग संस्थान से आए हुए टीम कोचेस, टीम मैनेजर्स, और सबसे ज़रूरी बात आप खिलाड़ी लोग, आप सभी का ITI चंबा में स्वागत है और आप सभी का धन्यवाद इस खेलकूद प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए। मैं मुख्य अतिथि महोदय के ध्यान में जिला चंबा के खेलकूद के गौरवशाली अतीत का थोड़ा सा वर्णन करना चाहूँगा कि 2016 के बाद सर, जब मैं और विपिन सर इस डिपार्टमेंट में आए थे, जब हमें ये जिम्मेवारी दी गई थी, उसके बाद से खिलाड़ियों के और हमारे स्टाफ मेंबर के प्रयासों से राज्य स्तरीय जो खेलकूद ITI की प्रतियोगिताएं होती हैं, मैं सर के ध्यान में लाना चाहता हूं कि जिला चंबा के खिलाड़ियों का प्रदर्शन का स्तर ऐसा है कि पिछले 3 बार से लगातार वॉलीबॉल के स्टेट के चैंपियन ITI चंबा है। 2024 के स्टेट के ओवरऑल चैंपियन जिला चंबा थे, गर्ल्स के टूर्नामेंट में ओवरऑल चैंपियन चंबा थी। तो ये खिलाड़ियों का प्रदर्शन है और इस बार भी मैं उम्मीद करता हूँ, इस बार फिर से उम्मीद करता हूँ, क्योंकि जिला चंबा में आप ही खिलाड़ियों में से स्टेट में हमें रिप्रेजेंट करेंगे। तो अध्यक्ष होने के नाते मेरा एक ही संदेश रहेगा कि तेरे सपनों की उड़ान अभी बाकी है, तेरे सपनों की उड़ान अभी बाकी है, तेरी उम्मीदों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीं, अभी तो पूरा आसमां बाकी है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर। डिस्ट्रिक्ट ITI स्पोर्ट्स एसोसिएशन चंबा के प्रेसिडेंट होने के नाते सर ने आप खिलाड़ियों का मार्गदर्शन किया और पिछली अपने जो खेल कूद में हमारा जो इतिहास रहा वो भी सर ने बताया, जो कि बहुत ज़रूरी था बच्चों के लिए। यहाँ पर आप सब अपनी अपनी ITI को रिप्रेजेंट करने आए हैं, लेकिन यहाँ से जो आप लोग सीखेंगे, यहाँ पर जो आप लोगों का सिलेक्शन होगा, इन 3-4 दिनों में जो आप लोग खेलेंगे, यहाँ से जो एक टीम बन करके जाएगी, तो आप बच्चे किसी एक पर्टिकुलर ITI को नहीं बल्कि आप जिला चंबा को रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप बच्चों ने वो डिसिप्लिन दिखाना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है डिसिप्लिन, उसका आपने विशेष ध्यान रखना है और यहाँ से सिलेक्ट होकर के अपने जिला का नाम रोशन करना है। अब मैं धीरे धीरे हमारा जो कार्यक्रम है वो अंतिम चरण की तरफ जा रहा है। जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे मुख्य अतिथि महोदय का आशीर्वाद। तो इसके लिए मैं हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक सदर चंबा श्री नीरज नैयर जी से रिक्वेस्ट करूंगी, सर कृपया मंच पर आएं और हमारे बच्चों को अपना आशीर्वाद दें। तो मैं आज जितनी भी हमारी चंबा में
प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर की ITIs के जितने भी आज यहाँ बच्चे एकत्रित हुए हैं इस 18वें डिस्ट्रिक्ट लेवल गवर्नमेंट स्पोर्ट्स और एथलेटिक्स मीट 2025 के लिए मैं आप सबको जो है अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और मेरे साथ मंच आसीन मेरे ब्लॉक के अध्यक्ष करतार ठाकुर जी, मेरे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी ओम प्रकाश जी, हमारे सेवा दल के अध्यक्ष राजू जी, हमारे ब्लॉक के जनरल सेक्रेटरी मनोज जी, हमारे MC और ब्लॉक के मेंबर जीवन सलारिया जी और अन्य पंचायत से आए हुए गणमान्य व्यक्ति और मंच आसीन आपके यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं विपिन शर्मा जी, हमारे ITI लचोड़ी के जो प्रिंसिपल हैं राहुल राठौर जी, प्रिंसिपल गवर्नमेंट ITI सलूनी पानचंद वर्मा जी, मनीष राणा जी जो प्रिंसिपल ITI गरनौता हैं, ग्रुप इंस्ट्रक्टर श्री जुगल किशोर जी, स्टाफ और ट्रेनीज गवर्नमेंट ITI चंबा के और ITI वुमेन चंबा के, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे डिप्टी डायरेक्टर हायर भाग सिंह जी हमारे समक्ष हैं, डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री बलवीर जी हमारे समक्ष हैं और हमारे OSD एलिमेंट्री उमाकांत जी हमारे बीच हैं। मैं आज इस मंच से आप सब बच्चों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मुझे तकरीबन 2-2.5 साल विधायक बने हुए हैं। इससे पहले मेरे ख्याल पहले साल मैं यहाँ प्रोग्राम के लिए, एक और प्रोग्राम के लिए मैं आपके बीच आया था और यहाँ एक डिमांड रखी थी कि भाई एक प्लम्बर की जो पोस्ट है यहाँ एक एडिशनल पोस्ट जो है वो होनी चाहिए। तो जब CM साहब का दौरा बना था चंबा का तो मैंने ये CM अनाउंसमेंट में जो है ये प्लम्बर का ट्रेड जो है आपकी ITI के अंदर मैंने अनाउंस कराया और मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि मेरी कोशिश रहेगी कि अति शीघ्र जो है ये जो ट्रेड जो है यहाँ ये चालू हो जाए। और साथ ही में क्योंकि आज ये एक स्पोर्ट्स इवेंट है, हमारे चंबा के बच्चों के अंदर बहुत प्रतिभा है, बहुत टैलेंट है। अभी विपिन जी बता रहे थे, राहुल जी बता रहे थे कि हमारे यहाँ से जो ITI के जो बच्चे हैं उन्होंने जो है स्टेट लेवल के अंदर जो है अपना नाम जो है रोशन किया है। हालांकि हमारे चंबा, अगर मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो एक हमारे पास चंबा का चौगान है और एक पुलिस का ग्राउंड है खेल कूद के लिए। इसके अलावा हमारे पास कोई फैसिलिटी जो है बच्चों के लिए अवेलेबल नहीं है। अभी आज की डेट के अंदर आपको पता है कि पुलिस की भर्तियां चली हुई हैं, आर्मी की भर्तियां चली हुई हैं और आए दिन मेरे को बच्चों के फ़ोन आते हैं, डायरेक्ट मेरे मोबाइल फ़ोन पे फ़ोन आते हैं, सर हमारे को जो है पुलिस ग्राउंड के अंदर खेलने का और दौड़ लगाने का, प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिल रहा क्योंकि वहाँ जो है क्रिकेट के जो है मैचेस चले हुए हैं। चौगान जो है वो लोगों के लिए खोल दिया गया है तो वहाँ जो है बच्चे प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। तो आज जैसे मैं यहाँ आया, मैं विपिन जी के बीच में यहाँ बैठा था और मैंने विपिन जी को बोला कि ये आपका जो ग्राउंड है ये मेरे को काफ़ी खुला नज़र आता है। मैंने बोला आप यहाँ क्या 400 मीटर्स का रनिंग ट्रैक क्या बन सकता है? तो उन्होंने बोला शायद अगर हम ऊपर की साइड से थोड़ी कटिंग करें और नीचे की साइड जो खट की साइड है अगर यहाँ से कोई रिटेनिंग वॉल लग सके तो हो सकता है यहाँ एक और एडिशनल ग्राउंड जो है हम अपने इलाके के अंदर बना सकें। मेरी ये कोशिश रहेगी, मैं प्रॉमिस तो नहीं कर सकता, लेट अस सी। मैंने विपिन जी को बोला आप एक्सीन साहब को लिखो, एक चिट्ठी लिखो कि वो यहाँ आके सर्वे करें कि अगर हम ऊपरली साइड से कटिंग करें और निचली साइड से रिटेनिंग वॉल लगाएं और ऊपर का जो कटिंग है उसका मलबा जो है इस साइड को फेंके क्योंकि आपके यहाँ ब्रिज जो है बहुत छोटा है, कोई डंपिंग के लिए कोई ट्रक तो आ नहीं सकता यहाँ। तो जो बेस्ट यूटिलाइजेशन होगी वो ऊपर का कटिंग का मलबा नीचे फेंक दे। तो मैं कोशिश करूँगा, आई कांट से, लेकिन मैं कोशिश करूँगा अगर जायज़ पैसा हुआ और मेरे उसके अधिकार के क्षेत्र के अंदर हुआ तो मैं भी चाहता हूँ कि एक एडिशनल फैसिलिटी यहाँ जो है ज़रूर बने। अभी मैंने
उदयपुर पंचायत के अंदर मैंने एक ग्राउंड जो है वहाँ जो है मैंने उसके लिए जो है 18 लाख रुपया जो है मैंने अपने हेड से दिया है और 40 लाख रुपया जो है मैंने मनरेगा से जो है उस ग्राउंड के लिए डलवाया है, ताकि एक एडिशनल हमारी फैसिलिटी जो है वहाँ भी क्रिएट हो। हमारे बच्चों में बहुत प्रतिभा है, लेकिन हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसकी जो है मुझे लगता है बहुत कमी है। और चंबा, क्योंकि मेरा जो विधानसभा क्षेत्र है वो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होने का मतलब है कि चाहे चुरा के बच्चे हों, चाहे भरमौर के बच्चे हों, चाहे सलूनी के बच्चे हों, चाहे बटियात के बच्चे हों, जब भी कोई कंपटीशन होती है तो उन सब बच्चों को चंबा ही आना पड़ता है और यहीं जो है अपने एग्जामिनेशन देने पड़ते हैं। यहीं जो है आपका जो है ग्राउंड का ट्रायल जो है वो भी आपका यहाँ होता है। तो मैं खुद आभास कर रहा हूँ 2-2.5 साल से कि हमें इस क्षेत्र के अंदर प्रभावी कदम लेने की मुझे लगता है बहुत जो है ज़रूरत है। और मैं आपको बोलना चाहूँगा कि मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले 1-1.5 साल के अंदर, अभी मैं बोल नहीं सकता इस पर कितना खर्चा आएगा और क्या होगा, लेकिन अगर मेरी पहुँच के अंदर हुआ तो मैं कोशिश करूँगा कि इस ग्राउंड को जो है हम बड़ा करें। और मैं चाहता हूँ कि 400 मीटर का ट्रैक जो है इस ग्राउंड के अंदर बने। बच्चों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अभी जो आपका पुलिस ग्राउंड है, आपके पुलिस ग्राउंड के लिए मैंने 15 लाख रुपया जो है मैंने अपनी ओर से सैंक्शन किया है पुलिस ग्राउंड के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है वो जो 15 लाख है, ये स्पोर्ट्स के लिए साल का एक ग्राउंड के लिए 15 लाख रुपया मिलता है। वैसे नॉर्मली क्या होता था, ये किसी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में चला जाता था या किसी और स्कूल के अंदर ये पैसा दे देते थे, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मेरा ये ऐसा मानना है कि ये पैसा ऐसी जगह खर्च हो क्योंकि कम पैसे से हम मैक्सिमम रिटर्न निकाल सके, जिससे जो है सिर्फ एक स्कूल के बच्चों को फायदा ना हो, पूरे डिस्ट्रिक्ट के बच्चों को फायदा हो। मैंने इस प्रक्रिया में मैं काम कर रहा हूँ। पिछले साल ये जो 15 लाख थे ये मैंने पुलिस ग्राउंड को दिए हैं और इस साल जो ये 15 लाख मेरे को आएंगे 31 मार्च जो नया क्वार्टर है, एक ग्राउंड जो है मैंने चिन्हित किया है करिया पंचायत के अंदर NHPC के साथ जो जगह लगती है। बिकॉज मेरी ये सोच है कि आने वाले जो 2.5-3 साल मेरे बचे हैं, इसके अंदर मैं कम से कम 5-6 ग्राउंड जो है अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर बना जाऊं, क्योंकि व्यक्ति विशेष के लिए काम करना तो बहुत आसान है, लेकिन आपको पता है कि सरकार के पास इतना धन नहीं होता। तो धन का सदुपयोग इसी तरीके से होता है कि पैसा वहां लगे जहां 100 बच्चों को फायदा ना हो, जहां 70,000 बच्चों को फायदा हो। तो ये मेरी कोशिश रहती है। और अभी मेरे संज्ञान में विपिन जी ने यहाँ का ग्राउंड का डाला है। मैं कोशिश करूँगा, मैंने अभी SDO साहब को भी यहाँ से फ़ोन मिलाया और विपिन जी के वो क्लास फेलो भी हैं, तो आई एम वेरी श्योर कि विपिन जी आप इसको फॉलो अप करोगे और इसका एक एस्टिमेट बनाओ ये कितना खुला बनता है। 400 मीटर का ट्रैक इसके बीच में बनता है। बच्चों, मैं आपको एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ, जो पुलिस लाइन्स है उसके अंदर एक इंडोर स्टेडियम भी जो है मैंने जो है उसके लिए जो है मैंने पैसा सेंक्शन करवाया है। ये इंडोर स्टेडियम जो है पुलिस ग्राउंड की एक साइड में बनेगा और उसके अंदर एक 4 लेन का स्विमिंग पूल होगा, 2 बैडमिंटन कोर्ट्स होंगे, बॉक्सिंग रिंग होगा। ये सारी फैसिलिटीज़ जो है पुलिस ग्राउंड के अंदर एक साइड में जो है मैं इसको अवेलेबल करवाने जा रहा हूँ। और इसका टेंडर जो है वेबकॉस कंपनी द्वारा जो है लगा दिया गया है और 11 करोड़ रुपए की लागत से जो है इस बिल्डिंग का जो है निर्माण होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि आज मेनली क्योंकि आपका एथलेटिक्स मीट है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्टिविटी है, इसलिए मैं ज़्यादा स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो बातें हैं आपके समक्ष जो है मैं रख रहा हूँ। और मैं आपको एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आजकल अगर आप स्पोर्ट्स के अंदर भाग लेंगे तो आगे आने वाले टाइम के अंदर अगर आप स्टेट में आप मेरिट हासिल करते हैं, नेशनल्स में आप मेरिट हासिल करते हैं, तो जो आपकी नौकरियां हैं उसके अंदर भी जो है आपको प्रेफरेंस जो है गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है। मुझे बहुत खुशी होती है कि एक चुरा की लड़की सीमा है, वो एथलेटिक्स के अंदर जो है जो आपका मैराथन है उसके अंदर उसने जो है गोल्ड मेडल हासिल किया। हमारा चंबा का एक लड़का है फरहान मिर्ज़ा,
उसने जो है राइफल के अंदर जो है इंटरनेशनल कंपटीशन के अंदर ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। तो इन बच्चों को कोई भी फैसिलिटी जो है अवेलेबल नहीं थी, लेकिन टैलेंट था। ये जो टैलेंट होता है ना बच्चों, ये भगवान की देन होती है। भगवान जब ऊपर से ये आशीर्वाद देता है तो वो ये नहीं देखता है कि बच्चा पैसे वाले घर का है या गरीब घर का है। ये किसी के अंदर भी ये प्रतिभा जो है वो हो सकती है। और मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि अगर हमें जैसे आज मौका मिला है तो मेरी ये कोशिश है कि फरहान जो है, मुझे पता है मैं उसके लिए सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन पीछे उसके लिए मैंने पैसे का प्रावधान कराया। अभी उसने जो है 10 मोस्ट जो टैलेंटेड बच्चे जो इंडिया के अंदर है उसमें जो है उस बच्चे की रिकग्निशन हुई है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं मुख्यमंत्री से उसको कुछ प्रावधान कराऊँ। सीमा मेरे को रोज फ़ोन करती है कि मेरे को कोई फाइनेंशियल एड जो है सरकार की तरफ से नहीं मिली, लेकिन जो मेडल उसने जीता है, एक्चुअली में सरकार का जो कानून है वो ये बोलता है कि ओलंपिक्स के अंदर अगर आप स्वर्ण पदक हासिल करते हो तो आपको 2 करोड़ मिलेगा। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल इवेंट के अंदर जो रिकग्नाइज नहीं है सरकार के द्वारा जो है, अगर आप उसके अंदर गोल्ड मेडल हासिल करते हो तो सरकार की पॉलिसी में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। मैंने बहुत सीमा के लिए भी बात जो है हायर लेवल तक मैंने जो उठाई है, और फरहान के लिए भी जो है मैं कोशिश करता हूँ। मेरे को ये दिल से बहुत खुशी होती है। और अगर मेरा ये भगवान से प्रार्थना है कि ये बच्चे जो है इंटरनेशनल लेवल पर जो है अपना नाम जो है रोशन करें, और एक दिन मुझे ऐसा मौका मिले कि उनके पास मैं जाके ऑटोग्राफ मांगूं कि हमारे क्षेत्र से ये बच्चे जो है इन्होंने जो है अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया। तो आजकल बच्चों बहुत एवेन्यूज है, अगर स्पोर्ट्स के अंदर आपको टैलेंट है आपके अंदर तो आप जो है बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरी कोशिश रहती है कि छोटे छोटे काम जहां मैं कर सकता हूं, कम पैसे के साथ ज़्यादा आउटपुट निकले, मैं इसके ऊपर ध्यान रखता हूं। मेरा आजकल मेन जो सोच है वो यही है कि अभी 3 मूलभूत सुविधाएं, एक सड़कें, एक स्वास्थ्य और एक बिजली पानी, ये अभी हमारा जो एरिया, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है चंबा डिस्ट्रिक्ट है, आप सब मेरे ख्याल से चंबा डिस्ट्रिक्ट के ही हैं। अभी नड्डा जी जो है हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे, वो पिछले 2 दिन पहले जो है वो चंबा आए थे, तो हमारी एस्पिरेशनल ज़िले की मीटिंग हुई। तो उसके बीच में भी मैंने भी और स्पीकर साहब ने भी और जितने भी हमारे लोग थे, हमने मिलके जो है हमने एक डिमांड उठाई उनके समक्ष कि आप हमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट तो बोलते हो, लेकिन हमको आप एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के लिए क्या देते हो जिससे हम इस श्रेणी से बाहर निकले। तो मीटिंग अच्छी रही। हमने नड्डा जी से ये मांग रखी कि जो है आप हमें एस्पिरेशनल जिला होने के नाते आप हमें स्पेशल इंसेंटिव्स दो। पूरे हिंदुस्तान के अंदर 112 डिस्ट्रिक्ट है एस्पिरेशनल और चंबा उनमें से एक है। कितना बड़ा हिंदुस्तान है, केरला, महाराष्ट्र, आंध्रा, जम्मू कश्मीर, तो इतने सारे प्रदेशों के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट जो है हमारा है जो बैकवर्ड या एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के रूप में गिना जाता है। तो हमने मांग, जो एक विधायक होने के नाते जो मैंने मांग है, मैंने विधानसभा के अंदर मैंने बोला चंबा में हमारा पासपोर्ट ऑफिस नहीं है, कांगड़ा में 2 है, यहाँ खुलना चाहिए। हमारे यहाँ अभी लोग जो है गांव के अंदर आज भी 5-5 किलोमीटर बच्चे जो है पैदल चलकर सड़कों के अंदर आते हैं। अभी हमारे पास तो मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है। मैंने ये सारी बातें उनके समक्ष रखी हैं और मैं आशा करूंगा कि दिल्ली की सरकार जो है अपना आशीर्वाद जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट के ऊपर रखेगी और जो मिनट्स हम उनको जो है, जो मीटिंग के सारे मिनट्स हैं वो डीसी साहब ने नोट करवाए हैं और पॉइंट बाय पॉइंट जो है हम जो सारी डिमांड्स हैं वो नड्डा जी को भी भिजवाएंगे और दिल्ली सरकार को भी भिजवाएंगे और आशा करेंगे कि अगर हम 100 काम उनको भेजते हैं तो कम से कम 10-15 काम ऐसे हुए जिसके लिए वो हमें जो है धन का प्रावधान जो करें। राजनीति के अंदर जब इलेक्शनें होती हैं तो इलेक्शनें उस दिन तक ही होती हैं जब इलेक्शनों का रिजल्ट निकल जाता है। जब रिजल्ट निकल जाता है, विधायक बन जाता है, तो वो फिर बीजेपी या कांग्रेस का विधायक नहीं होता, वो सबका विधायक होता है। उसको सबको साथ लेके चलना है, तभी वो जो है आगे जो है वो बढ़ता है। मैं खास तौर पर माननीय मुख्यमंत्री
सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि हालांकि हमारी प्रदेश की वित्तीय हालत जो है बहुत खराब है, लेकिन उसके बावजूद मैं अगर अपने विधानसभा के क्षेत्र की बात करूं तो एक इंडोर स्टेडियम जो है उसका टेंडर लग गया है। आपका जो हेलीपैड है सुल्तानपुर का, जहां बच्चे बीच में प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं, इसको जो है हेलीपोर्ट में कन्वर्ट किया जा रहा है। इसका टेंडर हो गया है और टेंडर का काम जो है अतिशीघ्र लगने वाला है। आपका चंबा में जो 0 पॉइंट है जुलाकड़ी महल्ले में, वहाँ जो है एक 38 करोड़ रुपए की लागत से एक मिनी सेक्रेटरीट बिल्डिंग का जो है निर्माण जो है उसका भी टेंडर लग गया है और अतिशीघ्र जो है उसका कार्य शुरू हो जाएगा। और एक बहुत पुरानी हमारी बाजार की समस्या, जब आप लोग भी बच्चे मोटरसाइकिलों में जाते हो या गाड़ियों में जाते हो तो पुलिस चालान करती है क्योंकि गाड़ी खड़ी करने की कोई जगह नहीं है। 15-20 साल से ये समस्या जो है वो चली आ रही है। तो मेरे को खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 करोड़ रुपया जो है इस मल्टी स्टोरी पार्किंग के लिए, जहां पुराना बस अड्डा बना है उसमें जो है मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत कराया है। और इसका जो टेंडर है बस अड्डा मैनेजमेंट बोर्ड द्वारा लगाया जाएगा। 5 करोड़ उन्होंने दे दिया है, इससे काम शुरू हो जाएगा। और 13 करोड़ रुपए की लागत से जो है ये बहुमंजिली पार्किंग जो है पुराने बस अड्डे के अंदर बनेगी। तो ये 4 काम जो मैं सोचता हूँ महत्वपूर्ण काम जो है, इससे ज़्यादा मैंने अपना मन बनाया कि अभी करने में नहीं है, क्योंकि यही अगर पूरे हो जाएं मेरे होते होते, और बाकी एक आपका जो आपका ये एक फ्लाईओवर था भट्टी नाले वाला के 48 करोड़ रुपए की लागत से, ये पेज कब से फंसा हुआ था, बहुत टाइम से समस्या जो थी चली आ रही थी। मैं विक्रमादित्य जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनसे बात की, उन्होंने ये मैटर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से टेकअप किया, गडकरी जी से टेकअप किया, और बहुत खुशी है कि वो जो टेंडर जो है वो थ्रू हो गया है। और अति शीघ्र जो है ये जो हमारा ट्रैफिक का जाम लगता है मेहता पेट्रोल पंप से लेके जो है ये जो हॉस्पिटल है उसके बीच में, तो उससे जो है हमें निजात मिलेगी। अभी मैंने CSR के अंदर जो है मैंने नए बस अड्डे से ऊपर चुगान तक एक वायर रोप का जो है मैंने प्रपोजल CSR के अंदर डलवाया है। होता है नहीं होता इसका मैं बोल नहीं सकता, लेकिन मैंने डलवाया है। इसका सर्वे हुआ है रोपवे कॉर्पोरेशन के द्वारा। कई लोग मेरे पास आते हैं, अभी भी सवेरे भी आए हुए थे कि नहीं साहब बसें चलाओ, बसें जो है पुराने ऊपर बाजार तक ही भिजवाओ। अगर हमने बसें ही बाजार तक भिजवानी थी तो फिर हमने पुराना बस अड्डा शिफ्ट क्यों किया, तब तो हम वहीं रहने देते वहाँ, क्योंकि ट्रैफिक जैम्स लग रहे थे। तो मेरी ये कोशिश है, आई डोंट नो होगा नहीं होगा, लेकिन CSR के अंदर मैंने जो है 38 करोड़ रुपया की जो मांग है मैंने NHPC से रखी है, ताकि ये रोपवे जो है नए बस अड्डे से सीधे आप 1 मिनट के अंदर जो है चुगान पहुंच जाएंगे। तो उससे भी जो है लोगों को जो है बहुत फायदा होगा। और बाकी जहाँ तक आप सड़कों की बात करो तो अब ये बच्चों का प्रोग्राम है, मैं ज़्यादा इसके अंदर ये बातें नहीं बोलना चाहूँगा, सवेरे से लेके शाम हो जाएगी। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स के लिए जो है मेरे दिल के अंदर जो है खास लगाव है, और मैं चाहता हूँ कि जो हमारे बच्चे हैं इनको अच्छी फैसिलिटीज़ जो है स्पोर्ट्स के अंदर हम दे सकें। और मैंने पूरी कोशिश करनी है, चाहे मेरे को आसमान से लेकर ज़मीन तक जो है भागना पड़े, मैंने 2-4 काम मोटे मैं करवा के जाऊँगा। बाकी व्यक्ति विशेष के लिए तो काम करना बहुत मुश्किल होता है, हर एक व्यक्ति के लिए काम करना बहुत मुश्किल होता है, एक पर्सन के लिए पर्सनली। लेकिन जो काम है, चाहे छोटी छोटी सड़कें हैं, कहीं कोई 500 मीटर की सड़क है, 700 मीटर की सड़क है, वो मैं बना रहा हूँ अपने इलाके के अंदर जहाँ जहाँ संभव हो सकता है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा लंबा नहीं बोलूँगा। मैं यही आशा करूँगा कि सब बच्चे सारे ITIs के आज यहाँ जो एकत्रित हुए हैं, आप इस स्पोर्ट्स मीट में जो है बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। और इनमें से कुछ बच्चे जो हैं वो गोल्ड मेडल जीतेंगे, कुछ सिल्वर जीतेंगे, कुछ ब्रॉन्ज जीतेंगे, और कुछ भी नहीं जीतेंगे। जो नहीं भी जीतेंगे उनको भी जो है दुखी होने की बात नहीं है, क्योंकि हार और जीत तो है, वो ज़िंदगी के 2 पहलू हैं। आज हारे हैं, कल जीतेंगे, ये तो चला रहता है। लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ है हार्डवर्क, कोशिश करना। और मेरा ऐसा मानना है जो कोशिश करता है उसकी कभी हार नहीं होती। जो कोशिश करता है वो जो है
अंत तक जो है अपनी मंजिल तक जो है वो ज़रूर पहुंचता है। यही मैं नसीहत जो है आप सबको देना चाहूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ विराम लूँगा। जय हिंद, जय चंबा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो है आपकी ITI को जो है 11,000 रुपये की राशि जो है अनुदान में जो है मैं यहाँ, मुझे पता है ये बहुत कम है राशि, इससे कुछ नहीं बनेगा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो मेरी तरफ से जो है ये 11,000 रुपये की राशि जो है 100% आएगी। आप अपना अकाउंट नंबर व्हाट्सएप कर दो। आपने बताया भी था कि आई भी है पीछे और इस बार भी आई, और ये बोल रहे हैं कि पहली बार आई है। मैं भी चंबे में हूँ, कोई बात नहीं, जब तक मैं हूँ ज़रूर आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। की और इन आशीर्वाद की हम सबको, हमारे बच्चों को बहुत ज़रूरत थी, और अपने शब्दों रूपी जो आशीर्वाद सर ने दिया है, धन्यवाद सर। ना केवल शब्द रूपी बल्कि सर ने खिलाड़ियों के लिए बहुत सारी बातें सर ने कही हैं, बहुत सारे प्रावधान करने को सर ने कहे हैं। तो खिलाड़ियों के लिए इस तरीके का जो जज्बा है, इस तरीके की जो सोच है, वो हमारे विधायक श्री नीरज नैयर जी रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार अब हमारा जो कार्यक्रम वो चरण की तरफ पहुंचने वाला है, तो क्योंकि ये खेलकूद प्रतियोगिताएं हैं, खेलकूद का समय है, तो इसमें जो हमारे DPs अलग अलग स्कूलों से आए, सर कृपया आप मंच के पास आ जाएं। और सभी खिलाड़ियों से भी मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि प्रतिज्ञा के लिए खड़े हो जाएं सभी। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मैला श्री कमलेश कुमार जी, DP गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चनेट श्री दिलीप सिंह जी, DP गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पल्यूर श्री भरत कुमार जी, DP गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिरकुंड, और श्री कमल टंडन जी, DP गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल धुलारा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप खिलाड़ियों को 4 दिन हमारे जो DPs अलग अलग स्कूलों से आए हैं उनके साथ ही बिताने हैं। जो डिसीज़न हमारे DPs का रहेगा, आपको पता है वो अंतिम डिसीज़न रहेगा, क्योंकि जो प्रतियोगिताएं हैं वो इनके बिना संभव नहीं है। जो विसल है वो उनके हथियार हैं, वो हथियार इन्होंने ले लिए हैं। तो आप बच्चे जो हैं अब 4 दिन सर के अंदर ही रहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सभी DPs का हमारे संस्थान में। परेड सावधान, विश्राम, सावधान। तो जो फ्लैग बैरियर है हमारे, वो आप लोग सभी आगे आइए, ठीक है? चलिए। कि हम खेलों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। खेलों से जुड़कर हम स्वस्थ भारत बनाएंगे। हम शब्द लेते हैं कि हार जीत से आगे बढ़कर हम ईमानदारी से प्रतिस्पर्धा करेंगे, नियमों का पालन करेंगे और खेल भावना से खेलेंगे। हम अपने संस्थान और टीम का सम्मान करेंगे और सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे। जय हिंद। जो मैच है हमारे उसका डिक्लेरेशन करेंगे, और साथ ही साथ जो मार्च पास हुआ है उसका जो रिजल्ट है, तो पहला रिजल्ट हम चाहेंगे मुख्य अतिथि महोदय के हाथों से घोषित हो। तो डिक्लेरेशन के बाद सर रिजल्ट घोषित करेंगे। मैं नीरज नैयर, विधायक चंबा सदर विधानसभा क्षेत्र, ITI चंबा में आयोजित होने जा रही 18वीं जिला स्तरीय एथलेटिक्स एवं खेलकूद प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ करने की घोषणा करता हूँ। और आज जो आपका मार्च पास हुआ है उसका जो है मैं रिज़ल्ट यहाँ से आपको बताना चाहूँगा। फर्स्ट नंबर पर जो है गवर्नमेंट ITI गरनोटा,
बहुत बहुत बधाई हो आपको। पर गवर्नमेंट ITI छतराड़ी, आप सबको जो है मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। से प्रतियोगिताओं का शुभारंभ हो चुका है। तो पहली जो प्रतियोगिता थी मार्च पास की, उसमें गवर्नमेंट ITI गरनौटा ने बाजी मार ली है। थर्ड पोजीशन पे गवर्नमेंट ITI छतराड़ी के बच्चे भी जल्द से जल्द मंच के पास आ जाएं। डिसिप्लिन में जिस तरह से आप लोगों ने पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, मार्च पास अच्छे तरीके से डिसिप्लिन में रहकर किया है, हम उम्मीद करते हैं कि बात उसमें भाग लेंगे और जो हमारे रेफरीज होंगे उनका विधायक सदर चंबा श्री नीरज नैयर जी का और साथ ही साथ ब्लॉक कांग्रेस प्रेसिडेंट मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जल तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे डिस्ट्रिक्ट लेवल प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट ITI स्पोर्ट्स और एथलेटिक मीट्स जो है 2025 का जो है शुभारंभ हुआ है। और इस मौके पर जो है मुझे यहाँ जो है आमंत्रित किया गया। तो मैं सब बच्चों को जो है ITI के जितने भी बच्चे हैं, प्राइवेट हों सरकारी हों, सबको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि इस एथलेटिक मीट के अंदर जो है वो बेहतरीन प्रदर्शन करें और अपनी ITI का नाम रोशन करें और आगे फिर जो है इस लेवल से जो है स्टेट लेवल में जो है पार्टिसिपेट करें और अपने डिस्ट्रिक्ट का और प्रदेश का नाम जो है वो रोशन करें। अच्छा सर, वैसे पूछ ITI गरनौटा टीम कैप्टन हरदेव सिंह, अनुज सर, एक रानी एक राजन सर।